7 अक्टूबर 2023 सैटरडे। इस दिन इसराइल में तोरा पढ़ा जा रहा था, जो कि जूडिज्म का एक पवित्र ग्रंथ है। लेकिन इसी दिन हमास ने इसराइल पर करीब 5000 रॉकेट्स दागे, जिसमें से काफ़ी सारे रॉकेट्स इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए। लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट्स इसराइल पर गिरे, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इसके बाद तुरंत इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी काफ़ी टेक्स्ट और वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग पैलेस्टीन को। लेकिन लड़ाई तो इसराइल और हमास के बीच में है, तो पैलेस्टीन बीच में कैसे आया? इसके लिए हमें इसराइल का मैप समझना होगा। इसमें से जो ग्रीन एरिया है वो है पूरा इसराइल, और जो बीच में बड़ा ऑरेंज एरिया है उसे कहते हैं वेस्ट बैंक, और जो छोटा ऑरेंज एरिया है वो है गाजा स्ट्रिप। इन दोनों को मिला के पैलेस्टीन कहा जाता है। हमास के अटैक के बाद इसराइल ने काउंटर में गाजा स्ट्रिप पर अटैक कर दिया, क्योंकि यहीं पर है हमास, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीन कंट्रोल करता है। दुनिया के करीब सारे ही देशों ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, और यही ऑर्गेनाइजेशन इसराइल में अटैक करवाती आ रही है। क्योंकि पैलेस्टीन कहता है इसराइल हर साल पैलेस्टीन की कुछ लैंड पर कब्जा कर लेता है। पहले ये पूरा ग्रीन एरिया पैलेस्टीन था, उसके बाद इसराइल एस्टेब्लिश हुआ, फिर पैलेस्टीन का मैप कुछ ऐसा हो गया। अब इसराइल और पैलेस्टीन का करंट मैप ए है, लेकिन ये लड़ाई अब इसराइल के अस्तित्व की हो गई है, क्योंकि इसराइल ही एकमात्र देश है जहाँ पर ज्यूस यानी यहूदी लोग रहते हैं। इसलिए अगर इसराइल ख़त्म होता है तो यहूदियों का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी कारण से भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली और जर्मनी ने भी इसराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। इसराइल 1947 से लेकर आज तक करीब 15 से ज़्यादा वॉर लड़ चुका है, जिसमें से हर लड़ाई अरब कंट्री और इसराइल के बीच में ही हुई है। लेकिन अरब कंट्रीज़ को इसराइल से इतनी दुश्मनी क्यों है? इसका कारण एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम। इस्लाम में मक्का और काबा के बाद जेरूसलम को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहीं पर इस्लाम के कई नबियों का जन्म हुआ था, और इसी जगह पे ज्यूस का जन्म हुआ था, जो धर्म यहूदी लोग मानते हैं। और इसी जगह पर ही जीसस का भी जन्म हुआ था, जो पहले एक ज्यूस ही थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। इसलिए जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थान है, और यही इस वार का कारण है। ज्यूस चाहते हैं जिस जगह पर उनका धर्म शुरू हुआ वो जगह पूरी तरह उनके कंट्रोल में हो, लेकिन मुसलमान इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, और क्रिश्चियंस कहते हैं इसी जगह पर ईसा मसीह फिर से जन्म लेंगे। पैलेस्टीन कहता है इसराइल मस्जिद से खींचकर पैलेस्टीन के लोगों को मारता है, लेकिन इसराइल इसे जस्टिफाई करता है कि वो लोग ट्रेंड मिलिटेंट्स थे जो रेड के दौरान मारे गए, जो टेररिस्ट अटैक करके मस्जिद में जाकर छुपे थे। अब कौन सही कौन गलत, आप अपने अपने विचार कमेंट में बता दीजिए। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि ना ही सिर्फ इसराइल, ना ही सिर्फ पैलेस्टीन, बल्कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि किसी भी 2 देशों के बीच की लड़ाई का असर पूरी दुनिया के जीडीपी पे होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है, क्योंकि किसी भी साइड से छोड़ी हुई मिसाइल बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ जान लेती है। इसलिए मेरे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए। जय हिंद।